Hey guys, I am तनवीर। I welcome you on my YouTube channel English with तनवीर सर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो मैं आपके लिए लाया हूँ हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी दोस्तों अपने आप को कैसे परिचय दे किसी के सामने। जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, आपकी क्लास में आप खड़े हैं और एक टीचर आपसे पूछता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ इन इंग्लिश। तो दोस्तों वहाँ पे मैंने अक्सर देखा है कि जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं दोस्तों, जो कॉलेज लेवल तक यानी जो ग्रेजुएशन लेवल तक के जो बच्चे होते हैं वो भी इंग्लिश में 2 या 3 लाइन ढंग से नहीं बोल पाते दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो अपना परिचय देना चाहते हैं इंग्लिश में। ओके दोस्तों, तो शुरुआत करते दोस्तों। जो आज की जो क्लास है वो है इंट्रोडक्शन, यानी दोस्तों कैसे हम अपना परिचय इंग्लिश में दे सकते हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ के अंदर भी काम आता है। बिना देरी किए हम शुरू करते हैं दोस्तों। जो अपना परिचय देने के लिए दोस्तों कुछ वेरियस स्टेप्स बने हुए हैं। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं दोस्तों कि आप अपना परिचय, अपना इंट्रोडक्शन ढंग से दे पाएंगे। दोस्तों जो पहला टॉपिक जो है, यानी जो पहला जो पॉइंट है दोस्तों, शुरुआत आपको कहाँ से करनी चाहिए? मेरे हिसाब से शुरुआत दोस्तों करनी चाहिए आपको अपने नाम से। यानी पहले आप अपना क्या बताइए? नाम बताएंगे। ओके, जैसे मान लीजिए एक मैं सेंटेंस लेता हूँ यहाँ पे। अक्सर लोग कहते हैं कि शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो शुरुआत दोस्तों यहाँ से करते हैं। अच्छा एक बात दोस्तों बता दूँ आपको कि आप ये वीडियो देखते वक्त अपने हाथ में अब पेन पेपर जो भी रखना है आपको रखिए और साथ में नोट करते रहिए, इससे आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगी। चलिए तो दोस्तों पहला जो सेंटेंस आमतौर पर लोग बोलते हैं वो बोलते हैं माय नेम इज़। जैसे मान लीजिए तनवीर मेरा नाम है तो मैं अपने नाम शुरू कर रहा हूँ, अपने नाम से माय नेम इज़ तनवीर। ओके, तो ये कहना गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन ये जो तरीका है छोटे बच्चे बोलते हैं, यानी एक 4th स्टैंडर्ड के बच्चा को ये तरीका मालूम है कि माय नेम इज़ तनवीर। ओके, अच्छा कुछ लोग बोलते हैं माई सेल्फ तनवीर। ओके, तो दोस्तों ये तरीका जो है एकदम रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसकी एक वजह है माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इन सभी वर्ड से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता दोस्तों, क्योंकि ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इनसे सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। क्योंकि इसका मतलब दोस्तों क्या है? मेरा खुद का, माई सेल्फ, मेरा स्वयं का, मेरा खुद का। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि मुझे क्या ये नियम भी है ऑलरेडी कि माई सेल्फ से सेंटेंस शुरुआत नहीं होता। ये जो वर्ड है ये लास्ट में आते हैं दोस्तों। माई सेल्फ तनवीर कहना बिल्कुल गलत होगा। इसके बाद तो हम क्या कहें? तो इसका एक तरीका दोस्तों, अच्छा तरीका ये है, दिस इज़ तनवीर बिफोर यू, या फिर हम कह सकते हैं आई एम तनवीर बिफोर यू। दोनों तरीके सही है, या तो आप ये बोलिए या ये बोलिए, ये भी सही है, कोई तकलीफ़ नहीं। लेकिन दोस्तों ये जो तरीका है बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो परिचय है वो एक इम्प्रेसिव स्टाइल से पढ़े तो दोस्तों ये तरीका इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ यह बता दूँ आपको कि आई एम तनवीर बिफोर यू। बिफोर यू का मतलब दोस्तों होता है पहले, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मतलब होता है सामने। 3 वर्ड दोस्तों आपको सिखाता हूँ मैं। एक वर्ड है बिफोर यू, ओके, एक वर्ड है इन फ्रंट ऑफ और या फिर मैं कह दूँ इन फ्रंट ऑफ यू, या फिर मैं दोस्तों कह दूँ अपोजिट टू। ओके, अपोजिट टू। दोस्तों इन तीनों का क्या हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? क्या हम दोस्तों ये कह सकते हैं कि आई एम तनवीर इन फ्रंट ऑफ यू? दोस्तों ऐसा नहीं है। हमें जैसे मान लीजिए जैसे मैं किसी के सामने बोल रहा हूँ और अगले वाला जो सुन रहा है वो सजीव है, यानी मेरी भी आंखें हैं और उसकी भी आंखें हैं। यानी एक आँख वाला इंसान दूसरे वाले को बोलेगा तो वो बोलेगा बिफोर यू, क्योंकि मैं उसके समक्ष खड़ा हूँ, एकदम सामने खड़ा हूँ। ओके, लेकिन जब मैं मान लीजिए किसी मस्जिद के सामने या किसी मंदिर के सामने जब खड़ा होता हूँ तो मैं किसी को कहता हूँ तो मैं क्या कहूँगा दोस्तों? आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मॉस्क, या फिर आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ टेम्पल। ओके दोस्तों, यानी मेरी तो आंखें हैं लेकिन मंदिर की आंखें नहीं है, मस्जिद की आंखें नहीं है। तो दोस्तों मैं क्या कहूँगा वहाँ पे? आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ टेम्पल। ओके, फिर बाद में अपोजिट टू के अंदर जैसे मान लीजिए एक दीवार है और ये एक दीवार है,
ना इस दीवार की आंखें हैं ना इस दीवार की आंखें हैं, तो ये दिस वॉल इज अपोजिट टू दिस वॉल। ओके, एक सिचुएशन और लेते हैं कि एक मंदिर और एक मस्जिद दोनों आमने सामने है, तो अ मॉस्क इज अपोजिट टू द टेम्पल। ओके दोस्तों, यानी बिफोर यू कब बोलना है, जब अगले की आंखें होती है और अपनी भी आंखें होती है, बिल्कुल से दोस्तों। चलिए, राइट। एंड नाउ सेकंड पॉइंट इज क्वालिफिकेशंस, एजुकेशन या फिर वर्किंग एक्सपीरियंस। दोस्तों, किसी भी कंपनी में आप चले जाइए काम करने के लिए, एजुकेशन या फिर क्वालिफिकेशन, या वो आपसे मांगता है आपका वर्किंग एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस। ओके दोस्तों, चलिए तो शुरुआत करते हैं वापस फिर से। इसकी दोस्तों शुरुआत करने के लिए एजुकेशन और क्वालिफिकेशन में क्या फ़र्क है पहले समझना पड़ेगा। एजुकेशन वो डिग्रीज होती है, यानी जो ऐसी पढ़ाई जो आप स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप करते हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन अलग हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक कंप्यूटर का डिप्लोमा या कोर्स कुछ भी किया है, 2 ईयर कोर्स जो किया है, या जो मुझे क्वालिफाई करता है। जैसे मान लीजिए मैंने सिंगिंग का कोर्स कर दिया है, मैंने डांसिंग का कोर्स कर दिया है, मैंने कुछ और आर्टिफिशियल टेक्निक्स का कोर्स कर दिया है दोस्तों, तो वो मेरी क्वालिफिकेशन कहलाएगी। यानी जो मुझे क्वालिफाई कराते हैं किसी विशिष्ट योग्यताओं के लिए, यानी किसी विशिष्ट क्षेत्र के अंदर मुझे वो क्वालिफाई कराते हैं, तो दोस्तों वो मेरी एजुकेशन नहीं होगी, तो वो दोस्तों मेरी होगी क्वालिफिकेशन। ओके दोस्तों, उसके अलावा वर्किंग एक्सपीरियंस, यानी आपको कितने काम करने का अनुभव है। दोस्तों, ये जो चीज़ है किसी भी इंटरव्यू के अंदर दोस्तों, ये जो नाम के बाद सबसे ज़्यादा इंप्रेशन इसका पड़ता है, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और वर्किंग एक्सपीरियंस, क्योंकि दोस्तों काम की चीज़ यही है। चलो, तो बिना समय गवाए हुए हम शुरू करते हैं। इसको कैसा करना है, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन along with 1 year कंप्यूटर कोर्स। ओके दोस्तों, और फिर बाद में यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, आई हैव बीन वर्किंग इन MNC, मल्टीनेशनल कंपनी, कुछ भी तो यहाँ कंपनी का नाम लिख सकते हैं आप। आई हैव बीन वर्किंग इन MNC फॉर 5 ईयर, या फिर आप कह सकते हैं आई हैव वर्कड इन एन MNC फॉर 5 ईयर्स। चलिए दोस्तों, देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, आई हैव डन, मैं कर चुका हूँ माई ग्रेजुएशन। आप चाहे तो आप बोल सकते हैं आई हैव डन माई 12th, आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन, आई हैव डन कुछ भी। आप चाहे तो स्ट्रीम का नाम लिख सकते हैं, जैसे आई हैव डन माई BA, आई हैव डन माई BSc, आई हैव डन माई BCom, जो चाहे आपने दोस्तों जो भी किया है लिख सकते हैं। यहाँ पर आप बोल सकते हैं along with का मतलब दोस्तों होता है इसके साथ मैंने क्या किया वो देखिएगा, 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स। तो ये आपकी दोस्तों इस लाइन में आपकी होगी एजुकेशन, इसमें होगी क्वालिफिकेशन। जैसे मान लीजिए क्वालिफिकेशन क्या किया आपने, मान कोई डांसिंग का कोर्स किया, कोई सिंगिंग का कोर्स किया, कोई कंप्यूटर डिप्लोमा किया, तो उस प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं वर्किंग एक्सपीरियंस की। आई हैव बीन वर्किंग, दोस्तों ये लाइन आप कब बोलोगे, जब आप किसी कंपनी में प्रेजेंट तौर पे काम कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों ये टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हैज़ और साथ में बीन प्लस वर्ब के साथ जब आईएनजी आता है मतलब काम कर रहे हो, है ना। चलिए, तो आई हैव बीन वर्किंग इन एन MNC फॉर 5 ईयर, यानी मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर 5 सालों से अभी भी काम कर रहा हूँ, यानी काम 5 सालों से कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं, आई हैव वर्क, यानी मैंने कर लिया है। आई हैव वर्कड इन एन MNC फॉर 5 ईयर, जो दोस्तों आपको उचित लगे वो बोलिएगा। उसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ है चलिए उसकी दोस्तों बात करते हैं बाद में। अब अगली फैमिली बैकग्राउंड। किसी भी दोस्तों इंटरव्यू के अंदर ये चीज़ ज़रूरी होती है कि फैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि फैमिली की वजह से ही आपके पास
एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है और दोस्तों आपका नाम है, ये सब होता है बतौर फैमिली। ओके, तो फैमिली को बताने का तरीका दोस्तों ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पापा कोई किसान है, जैसे माई फादर इज अ फार्मर, ओके, एंड माई मदर इज अ होम मेकर, होम मेकर। आई हैव टू सिबलिंग्स। दोस्तों सिबलिंग्स कहते हैं सगे भाई बहनों का जोड़ा या फिर सगे भाई बहन कह सकते हैं। चलो हम देखते हैं, माई फादर इज़ ए फार्मर। आप चाहो तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आपके पापा जो भी काम करते हैं, जैसे मान लीजिए इंजीनियर तो इंजीनियर, डॉक्टर है तो डॉक्टर, ठीक है। माई फादर इज़ ए डॉक्टर, माई मदर इज़ ए होम मेकर। दोस्तों यहाँ पे अक्सर एक बच्चे लोग गलतियाँ करते हैं, तो वो बोलते हैं माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ। दिस इज़ रॉन्ग। माई मदर इज़ अ होम मेकर। दोस्तों इंसान सिर्फ हाउस, यानी एक जो मैन होता है, मैन जो होता है दोस्तों वो बनाता है हाउस, यानी जो भी ईंट सीमेंट पत्थर चूना जिससे भी वो दोस्तों सरिया वरिया डाल के वो मकान बनाता है। लेकिन दोस्तों जो हाउस को जो होम बनाती है वो बनाती है वुमन। एक शेक्सपियर का, विलियम शेक्सपियर का एक कोटेशन भी है कि मैन मेक्स हाउस एंड वुमन मेक्स होम। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आप कभी ऐसा ना बोले कि माई मदर इज़ ए होम, सॉरी माई मदर इज़ ए हाउस वाइफ। आपको क्या बोलना चाहिए, माई मदर इज़ ए होम मेकर। चलो यहाँ पे आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो, माई मदर इज़ ए होम मेकर एंड अ पायस लेडी, अ पायस लेडी यानी धार्मिक विचारों वाली औरत है। चलिए इसके बाद देखते हैं, आई हैव टू सिबलिंग्स। अब अगर आप अपने साथ बात करनी है यानी अपने को उसमें शामिल करना तो कह सकते हैं वी हैव 3 सिबलिंग्स, वी हैव 3 सिबलिंग। दोस्तों अब इतनी सारी बात होने के बाद हम बात करते हैं नंबर फोर्थ पॉइंट की। दोस्तों हम बात करते हैं जो कि है हमारा रेजिडेंस, यानी हम कहाँ पे निवास करते हैं, कहाँ पे हम रहते हैं। ओके दोस्तों, तो रेजिडेंस या फिर हम कह सकते हैं एड्रेस। बहुत सिंपल सा लॉजिक दोस्तों है कि छोटे स्थान से पहले हम लगाना एट और बड़े स्थान से पहले लगाना दोस्तों इन। कैसे, जैसे मान लीजिए मैं टैगोर नगर पाली मारवाड़ राजस्थान में रहता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा कि आई लिव एट टैगोर नगर इन पाली। ओके, लेकिन चलो मान लीजिए कोई पाली से बाहर वाला कोई बंदा है, उसको ये नहीं पता कि टैगोर नगर कहाँ पे और पाली कहाँ पे है, ठीक है। उसको पाली तो पता है लेकिन टैगोर नगर उसको पता नहीं, तो मुझे उसको कहना पड़ेगा आई लिव एट पाली इन राजस्थान। चलिए अब उसको जैसे अगर मैं फिर से कहूँ आई लिव एट राजस्थान, कोई बंदा उसको पाली तो पता नहीं लेकिन राजस्थान बताता हूँ, मैं कहूँगा तो क्या कहूँगा दोस्तों, आई लिव एट राजस्थान इन इंडिया। चलिए मालिक करे दोस्तों कि आप कभी विदेश में जाए और दोस्तों आपको वहाँ इंटरव्यू देना पड़े। दोस्तों हो सकता है, मे बी पॉसिबल, सोच बड़ी रखनी चाहिए अपन को। चलिए तो वहाँ पे दोस्तों क्या करना पड़ेगा अपन को, आई लिव एट इंडिया, आई लिव इन इंडिया, सॉरी आई लिव इन इंडिया एट इंडिया इन एशिया। चलिए दोस्तों ये बात समझ में आई। दोस्तों आपको सिंपल बोलना है, छोटे स्थान से पहले लगाना है टैगोर एट लगाना है और बड़े स्थान से पहले इन लगाना है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। सबसे पहले नेम हो गया, एजुकेशन हो गया, फिर बाद में फैमिली बैकग्राउंड आ गया, रेजिडेंस आ गया। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों नंबर 5 जो है क्वालिटीज़, यानी आप में दोस्तों क्या क्वालिटीज़ है। ओके, तो एज फार एज माई क्वालिटीज़ आर कंसर्न्ड आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड ट्रस्टवर्दी। दोस्तों आप ये बोल सकते हैं, जैसे अगर आप इतना भी ना बोले तो दोस्तों आप सिंपल बोल सकते हैं आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड
ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी कहते हैं भरोसेमंद, ट्रस्टवर्दी। ओके दोस्तों, THY, ट्रस्टवर्दी। और एक बार दोस्तों यहाँ पे आया ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं आशावादी इंसान, यानी हर बात में वो आशा रखता हो, है ना दोस्तों। दुनिया में अगर कोई भी काम दोस्तों करना है तो बिना रिस्क के हो नहीं सकता। हमारी 10th क्लास के अंदर, RBSC बोर्ड की 10th क्लास के अंदर दोस्तों एक पोइम है रिस्क, रिटन बाय जेनेट रेन। वो पोइम कहती है कि आपको दुनिया में कुछ भी अगर काम करना है तो बिना रिस्क लिए नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों चलिए, तो और हम बात करते हैं आगे। तो ये दोस्तों ये क्वालिटीज़ हो गई है। तो उसके बाद अगर आप एक लाइन और बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, एज फार एज माई कंसर्न, एज फार एज माई कंसर्न आई एम। ओके, फिर बाद में आप ये लाइन इसमें प्लस कर दीजिएगा। चलिए अब हम दोस्तों बात करते हैं लास्ट टॉपिक, पॉइंट जो है वो है हॉबी, हॉबीज़। दोस्तों ये टॉपिक जो है बड़ा भयंकर टॉपिक है और इस पॉइंट पे, इस टॉपिक के ऊपर या फिर इस पॉइंट के ऊपर बोलते वक्त हमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग बोल देते हैं कि भाई मेरी किताब डॉक्टर APJ कलाम साहब की किताब जो है मेरी फेवरेट बुक है। चलिए, या फिर कोई भी एक नॉवेल का नाम लेते हैं तो पता है जो होता है ना इंटरव्यूअर्स, वो सवाल पूछते हैं वापस कि चलिए आपने किताब पढ़ी हुई है, चलिए बताइए कि इस किताब में हु वाज द प्रोटैगनिस्ट एंड व्हाट इज़ इन दिस बुक, हाउ डू यू लाइक द बुक, यानी आपको किताब क्यों पसंद है, इस किताब में क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी समरी क्या है, वो सब पूछ देते हैं दोस्तों। आई लाइक टू रीड बुक्स, ये बोल सकते हैं, या फिर आई लाइक टू डांस, आई लव टू डांस। ओके, एंड आई लाइक टू डू मेडिटेशन, योगाभ्यास, मेडिटेशन दोस्तों, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, तो इसके बाद इतना सब बोलने के बाद दोस्तों आप अगर चाहो तो लास्ट में आपको बोलना है दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, और लास्ट में दोस्तों बोलना है एक बड़ा सा स्माइल देते हुए थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, इसको शेयर करें और इंग्लिश सीखने वालों तक दोस्तों ये वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।